जैसे आप कहते हैं कि अहंकार से ही द्वैत है, पर एक चीज़ बताइए, इस संसार में बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हैं, लोग हैं, सज्जन पुरुष हैं, जिनमें अहंकार नाम की चीज़ ही नहीं है, पर वो भी द्वैत को मानते हैं। वो भी मानते हैं कि परमात्मा एक अलग चीज़ है, हम एक अलग चीज़ हैं, यानी शरीर के अंदर एक आत्मा के रूप में अपने आप को समझते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सज्जन पुरुष हैं, संत महात्मा हैं, और उनको ज्ञान भी बहुत है, लेकिन वो भी द्वैत को मानते हैं और उनमें अहंकार नाम की चीज़ ही नहीं है। तो आप तो कहते हैं कि अहंकार से ही द्वैत है, पर यह कैसे हो सकता है? असल में अहंकार कई तरह का होता है। एक अहंकार तो वो होता है जिसमें इंसान किसी कर्म का अपने आप को कर्ता मानता है। भाई जैसे ये काम मैंने कर दिया, तो ये उसका अहंकार हो गया, यानी कर्तापन का अहंकार हो गया। एक अहंकार और होता है, जैसे उसमें इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा धनवान है, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा धनवान होने का अहंकार है। या किसी में बहुत ज़्यादा शारीरिक बल है, तो शारीरिक बल होने का अहंकार है। या किसी में बुद्धि का अहंकार है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान, पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, किसी भी तरह से, तो मन का अहंकार हो गया, बुद्धि का अहंकार हो गया। तो ये दो तरह के अहंकार तो ये हो गए। मैं जिस अहंकार की बात कर रहा हूँ वो असल में अलग तरह का अहंकार है। इस अहंकार के तहत इंसान अपने आप को स्वतंत्र रूप से कुछ समझता है, परमात्मा से अलग अपने आप को कुछ समझता है, एक इकाई के रूप में, एक आत्मा के रूप में, या किसी चीज़ के रूप में, किसी बिंदु के रूप में। तो अपने आप को स्वतंत्र रूप से कुछ समझता है। ये तीसरी तरह का मेन अहंकार है। ये मन की गहराइयों में होता है, जड़ में होता है, और इसी अहंकार से बाकी अहंकार उत्पन्न होते हैं। इसी अहंकार से मैं द्वैत की बात कर रहा हूं कि इसी अहंकार से द्वैत भाव होता है। किस अहंकार से? मतलब स्वतंत्र रूप से अपने आप को कुछ समझना, अपनी कुछ शक्तियां समझना। यहां पर मैं स्वतंत्र रूप से कुछ जोड़ दूंगा, क्योंकि स्वतंत्र रूप से मैं का कोई अस्तित्व नहीं होता। पर यह कैसे हो सकता है? कोई तो है जो परमात्मा से अलग है और सुख दुख भोगता है, जन्म मरण में है, जिसकी मुक्ति है, जो भटक सकता है। कोई तो है ना आखिर, जिसको, जो परमात्मा से अलग है और सुख दुख में है, परेशान है, दुविधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई तो ज़रूर परमात्मा से अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मैं एक गर्म चीज़ पे हाथ रखता हूँ, तो जैसे ही मैं गर्म चीज़ पे हाथ रखूँगा मेरे हाथ जल जाएगा, मेरे हाथ को दर्द होगा। अब ये परमात्मा को तो दर्द होता नहीं। अगर ये अद्वैत होता, सब कुछ परमात्मा ही होता, तो मेरे को फिर दर्द ना होता। मेरे को तो, क्योंकि परमात्मा को तो ना अग्नि जला सकती है, ना शस्त्र काट सकता है, पानी भिगो नहीं सकता। परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं है, सुख दुख में नहीं है। अब ये जो मैंने गर्म चीज़ पे हाथ रखा, मेरा हाथ तो जल गया, मेरे को तो दर्द हुआ। इससे साबित होता है कि कोई चीज़ ज़रूर परमात्मा से अलग है। जो आपकी अद्वैत वाली बात है वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो सत्य लगती भी नहीं है। ये आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे हाथ मेरे को जल गया, तो ये तो परमात्मा से अलग कोई चीज़ हुई नहीं। निश्चित रूप से एक मैं तो है जो सुख दुख में है, जो जन्म मरण में है, और क्या बोलते हैं, निश्चित रूप से एक मैं है जो सुख दुख में है, जन्म मरण में है, जिसकी मुक्ति होती है, जो कर्मों का फल भोगता है, जो भटक सकता है। एक मैं तो है, लेकिन ये मैं वैसा नहीं है जैसा सामान्यतः लोग समझते हैं। ये मैं है तो सही, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक बर्फ़ का टुकड़ा लेते हैं। बर्फ़ का टुकड़ा, पानी और बर्फ़ की ठंडक, ये तीन चीज़ें हैं, लेकिन मूलतः तीनों पानी ही है, एक ही चीज़ है। पानी से ही बर्फ़ बनती है, बर्फ़ का अस्तित्व है। पानी से ही बर्फ़ है, बर्फ़ से ठंडक है, तो पानी से ही ठंडक है।
कहने का मतलब इन तीनों चीज़ों में मूलतः तीनों पानी ही है और पानी से ही सब कुछ है। बिल्कुल इसी तरह इसी आत्मा से, यानी आत्मा, शरीर और मैं का भाव, मैं, ये तीनों चीज़ें एक साथ हैं। मूलतः तीनों आत्मा ही हैं। जिस तरह से पानी से बर्फ और ठंडक है, उसी तरह से इस आत्मा से शरीर और मैं है, बिल्कुल वैसा ही है। तो निश्चित रूप से कि ये मैं है तो सही, इसी मैं की मैं बात कर रहा हूँ। यही सुख दुख में है, यही मैं जन्म मरण में है, यही मैं अपने कर्मों का फल भोगता है, और इसी मैं को ब्रह्म ज्ञान भी दिया जाता है। इसी मैं की फिर ब्रह्म ज्ञान की जब प्राप्ति होती है, जब पता लग जाता है कि मैं वास्तव में कुछ नहीं हूँ। जिस तरह से अगर ठंडक को पता लग जाए कि मेरा स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व है ही नहीं, मैं हूँ तो सही, ठंडक हूँ तो सही, लेकिन स्वतंत्र रूप से अपने आप में कुछ नहीं हूँ। इसी तरह ये जो मैं है, मैं हो गया, आप हो गया, ये संसार हो गया, इनका अस्तित्व तो है लेकिन इस आत्मा से है। आत्मा से ही शरीर धारण किया हुआ है, आत्मा से ही मैं का भाव उत्पन्न हो रहा है और इसी मैं को ज्ञान दिया जाता है। तो ये मैं का जो संबंध है, मैं का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, ये एक ही चीज़ पे समझाई जाती है। ये चीज़ें, इसको विस्तार से समझा जा सकता है जब कोई इंसान ब्रह्म ज्ञान लेता है।